Me in the studio, another very interesting guest. Of course, his name is Mushtaq Ansari, who is the chairman of the FACE Group. They're into media, events and film production. And every year they institute what is the annual award for the, it's called the FACE Rashtriya Gaurav Award. And they just had the ceremony for the 13th edition of this particular annual edition of this particular award held in FICCI just a few days ago, presenting the awards, the FACE Rashtriya Gaurav Award 2012 what was given out. So I have here with me Mr. Mushtaq Ansari. Ansari साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो के अंदर. थैंक यू सर. और आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो फेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये एनुअल अवार्ड्स आयोजित करती है, किन किन कैटेगरीज के अंदर ये अवार्ड्स प्रेजेंट करती है आउटस्टैंडिंग अचीवर्स को? इसमें हम 8 कैटेगरी रहते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स है, सोशल है, फिल्म है, मीडिया है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इसी तरह करके अलग अलग फील्ड है. या उनसे हम हर साल जो है अवार्ड इनको देते हैं. किसी फील्ड से 2 मैक्सिमम 2 रहते हैं, किसी में 1 भी रह जाता किसी फील्ड से. तो ये अवार्ड्स जो हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने या सोसाइटी को या कंट्री को सर्व किया है, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रही है उनकी अपने अपने प्रोफेशनल फील्ड. जी, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने जो कमर्शियल लेवल से अलग हटकर, क्योंकि कमाई के लिए हर कोई करता है, मगर उसके साथ साथ जो राष्ट्र हित के लिए कोई खास काम कर रहा है, कोई विशेष काम कर रहा है अलग हटकर कुछ, तो उनको हम ऑनर करते हैं इसमें. तो जो अलग अलग कैटेगरीज हैं जो आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? 7 या 8 कैटेगरीज में आप अवार्ड्स देते हैं. हाँ, मैंने जैसे कि अभी बताया, जैसे स्पोर्ट्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है जी, और सोशल है, और मीडिया है, और इसके अलावा फिल्म है, तो उसमें अलग अलग रखते हैं. तो इनकी जो आप आइडेंटिफाई करते हैं टैलेंट को, जो कि जिनको आप हर साल अवार्ड देते हैं, जो ये अवार्ड्स आयोजित करते हैं, कोई स्पेसिफिक एंट्री क्राइटेरियन है या कोई कट ऑफ रहता है आपका जिससे आप? नहीं, पूरे साल हम लोग एक्चुअली फील्ड में रहते हैं, समाज से जुड़े हुए लोग हैं हम लोग जी. तो सब देखते हैं फील्ड में. एक पूरी एक टीम है हमारी जो सब डिसाइड करती है कि हम पूरे साल देख रहे हैं किसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, उपलब्धियां रही हैं उनकी अपने अपने फील्ड में जी. तो उससे फिर इसके बाद एक पैनल हमारा बैठता है, डिसाइड करता है कि हाँ इस साल किसको रखना है, हमने किस तरह करना है. उसके बाद फिर हम उनको ऑनर करते हैं, उनको इन्वाइट करते हैं जी. तो नज़र डालते हैं इस साल के जो अवार्ड सेरेमनी जो कि 16 फरवरी को आयोजित की गई थी FICCI ऑडिटोरियम में, उसके ऊपर. और अंसारी साहब, आप बताना चाहेंगे कि? हाँ, इसमें शरद दत्त जी हैं जो कि जिनका अभी P7 में डायरेक्टर हैं, ये जिनको अवार्ड इस टाइम दिया जा रहा है ये जी. तो बहुत ही अच्छी इनकी अचीवमेंट रही है. इनको मेरे से ज़्यादा तो आप लोग भी जानते हैं इनके बारे में, आप ही के क्षेत्र के लोग. जी हाँ, दूरदर्शन के रिटायर्ड डायरेक्टर थे जी शरद दत्त साहब. तो ये जो इनकी पब्लिक डीलिंग्स भी बहुत अच्छी रहती है. ये नहीं कि सिर्फ बैठ के वहाँ अपने सीट पर बैठ के खाली डायरेक्शन दे रहे हैं. इसके बाद ये शान है जो कि बहुत अच्छा उभरता हुआ लेखक है. इसके थॉट जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लिखता है बच्चा जो ना. तो ये हमारे अब तक के 13 साल के अवार्डियों में सबसे छोटी उम्र का अवार्डी है ये. इसके आप लेखनी पर आप जब ध्यान देंगे तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, बहुत अच्छा लिखता है. सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छा रहता है, इसकी पकड़ रहती है जी. तो अलग अलग, हाँ, ये अपने पवन सिन्हा जी हैं, इनकी जो ये क्या बोलते हैं, इनको बहुत ही अच्छी पकड़ है इनकी. देखकर, हाथ देखकर नहीं बताते कुछ भी. इनके विचार बहुत अच्छे हैं पवन सिन्हा जी. इनको सब जानते हैं, टेलीविज़न पे भी अक्सर आप लोग देखते होंगे. राजीव लाफ्टर चैलेंज फेम है ये राजीव मल्होत्रा. इनकी एंकरिंग में जो मीडिया से ताल्लुक है, एंकरिंग बहुत अच्छी रहती है इनकी, कॉमेडी. ये फिल्म एक्टर हैं, इनको मुश्ताक खान कॉमेडी किंग के नाम से भी इनको फिल्मी दुनिया में जाना जाता है. जफ़र अली नकवी साहब इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनर कर रहे हैं. ये महक मल्होत्रा, सिंगिंग में इनका बहुत अच्छा पकड़ है. बॉम्बे में बड़े अच्छी स्टेज परफॉर्मेंस रहती हैं इनकी. अजय चौधरी साहब जो कि एडिशनल कमिश्नर हैं ये दिल्ली पुलिस में. तो पुलिस में होते हुए भी ऐसा नहीं लगता है कि पुलिस अधिकारी हैं ये अजय चौधरी साहब की ही पिक्चर है दूसरी. ये अपने डॉक्टर MMA फरीदी साहब जो कि इस टाइम उसमें तेग बहादुर हॉस्पिटल में हैं, और ये मैडम डॉक्टर हैं. ये भी सगुफ्ता नाम है इनका. ये जयप्रकाश अग्रवाल हैं जो कि सोशल लाइफ काफ़ी रहती है इनकी, पॉलिटिक्स के अलावा भी. ये मधुप तिवारी जी हैं जो कि लाइसेंसिंग में एडिशनल CP हैं. तो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोग जिनको आप फेलिसिटेट करते हैं, जिनके आप
अचीवमेंट्स को ऑनर करते हैं इस फेस अवार्ड्स के अंदर। इस अवार्ड्स का आयोजन 13 साल पहले आपने किया, क्या सोच थी, क्या आइडियोलॉजी थी इस तरह के अवार्ड्स को इंस्टीट्यूट करने से पहले? बस मेरे मन में कहीं ना कहीं ये बात थी कि जो भी समाज में छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको साथ उभार कर लाना कला के क्षेत्र से, वो तो मैं हमेशा से पहले से भी करता रहा हूँ। 13 साल से पहले से भी ये मेरा सिलसिला रहा है कि जो उभरती हुई कला के क्षेत्र के लोग हैं, जो बच्चे छोटे छोटे, बड़े टेलीविजनों पे तो अब आने लगे, ये टैलेंट मैं पहले से जुड़ा रहा हूँ इस क्षेत्र से, तो उनको प्रतिभाओं को आगे लाने का काम मैं करता रहा हूँ। तो इसके साथ साथ मैंने लगा कि भाई प्रतिभाओं के अलावा, आर्टिस्टों के अलावा भी बहुत सारी फील्डें हैं जो बड़े लोग राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, देशवासियों के लिए काम कर रहे हैं, तो क्यों ना उनको भी आगे ले जाए ताकि और लोगों को भी प्रेरणा इससे मिले और ज़्यादा लोगों को में आपसी सौहार्द भाईचारा पैदा हो। क्योंकि किसी के लिए हम कुछ करेंगे आज तो वो याद रखता है, बिना किसी स्वार्थ के अगर हम कुछ करते हैं किसी के लिए तो वो हमेशा याद रखेगा। तो ये आप सोशल सर्विस से काफ़ी देर से जुड़े हुए हैं, आपने पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया था कि यही एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जो आप बनाए रखेंगे। आने वाले समय में फेस ग्रुप क्या इनिशिएटिव्स प्लान कर रहा है? नहीं, प्लान यही है कि अपना हम जो समाज से जुड़े हुए हैं, हमारे कई और ऑर्गेनाइजेशन है जो मेरे साथ हैं, मेरे साथी हैं, और कई लोग जो साथ मिलकर इसको करते हैं जी। तो हम चाहते हैं समाज में के अच्छे निर्माण के लिए, भाईचारे के लिए और जो भी अच्छा हो सकता है कि हम उसको करें। समाज की जो फ़ायदा हो सकता है हम लोगों से, पूरी एक टीम है हमारी, कई संस्थाएं हमारी उनसे। सोशल इनिशिएटिव तो अंसारी साहब बहुत ही अच्छा एक आइडिया है कि जो समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा हो उसकी एफर्ट्स को रिकग्नाइज करना। तो आपकी जो टीम है, जो आप कह रहे थे बोर्ड पैनल है जो पूरा साल इवैल्यूएट करता है, कोई स्पेसिफिक पैरामीटर्स लेकर आप इवैल्यूएशन करते हैं इन लोगों की जिनको आप फाइनली अवार्ड्स हर साल प्रेजेंट करते हैं, और या इसकी कोई एंट्री मैकेनिज्म है कि कोई अपनी एप्लीकेशन सबमिट करता है फिर वो अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट? नहीं, एप्लीकेशन क्या, जो हमारे फील्ड में लोग रहते हैं, हम लोग पूरा पैनल है ना जैसे, तो उनसे सब टच में रहते हैं, उनको देखते हैं, रीड करते हैं सबको। हमारा अपना वो भी निकलता है, मैगजीन भी निकलता है, तो उसमें हम उन लोगों के इंटरव्यूज़ लगाते हैं। जब इंटरव्यूज़ में हम किसी से बात करते हैं तो सारा उसका सामने आ जाता है, पब्लिश करते हैं उसका सब। तो उसी के बिहाफ पर हम देखते हैं कि किस में कितना दम है, किस में कितनी अचीवमेंट्स किसकी ज़्यादा है, तो उसके बिहाफ पर हम करते हैं ये सब। बेहतरीन तरीका है, जहाँ तक एक एफ़र्ट तो मैं कहूँगा कि सराहनीय है कि आप लोगों की अचीवमेंट्स को, उनके एफ़र्ट्स को आप ऑनर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जहाँ तक फेस ग्रुप का सवाल है, किस डायरेक्शन में आप अपनी कंपनी को ले जाना चाहते हैं? फेस ग्रुप के जहाँ तक ताल्लुक है, ये तो मेरा कमर्शियल है क्योंकि कंपनी है, ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एनजीओ नहीं है जी। तो इसमें तो हम जो करते हैं अपने अर्निंग के लिए वो तो कर ही रहे हैं कि मीडिया है, इसमें इवेंट है, फिल्म प्रोडक्शन है, मेरा अपना मैगजीन भी निकलता है। तो उसके अलावा हम ये जो दूसरे अवार्ड का है, अवार्ड का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हम, क्योंकि हम सोशल काम है ये, तो इसको हम अलग हटके करते हैं। तो वो दिमाग में एक सोच है, क्योंकि परिवार से मिला है। मेरे पिताजी एक मिडिल क्लास, बिल्कुल अनपढ़ हैं, वो एक गांव से आकर उन्होंने दिल्ली में आकर अपने आप को इस्टेब्लिश किया, हमें रहने के लिए जगह यहाँ के खरीद के दी, सब कुछ करके दिया, पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया। एक अनपढ़ आदमी ने इतना कुछ कर दिया, तो मेरे भी मन में था कि भाई मैं थोड़ा सा कुछ कहूँ, पिताजी के नाम को आगे चढ़ा। ये संस्कार मुझे उन्हीं से मिले कि उन्होंने जो है एक सोशल लाइफ भी अपनी साथ में रखी हमेशा, उसके साथ साथ अपनी जो कारोबार के साथ साथ। तो यही एक सोशल इनिशिएटिव है जो आप भी आगे बढ़ा कर ले जाना चाहते हैं। हम बात कर रहे थे एनुअल अवार्ड्स की जो फेस आयोजित करता है, और इस साल 16 फरवरी को आयोजित किया था। देखते हैं इस अवार्ड फंक्शन की कुछ झलकियाँ। हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
तो ये थी कुछ झलकियाँ इस अवार्ड फंक्शन की जो कि फेस ग्रुप ने आयोजित किया था। फेस राष्ट्रीय गौरव अवार्ड्स 2012 के जो अवार्ड फंक्शन थे। कभी अंसारी साहब ये बात भी जहन में आई कि अभी 8 कैटेगरीज हैं, इन कैटेगरीज को और बढ़ा के और कुछ क्षेत्रों को और कुछ एरियाज़ को भी कवर किया जाए? नहीं, 8 कैटेगरी भी काफ़ी हैं। जब अगर वक्त लगेगा महसूस होगी, ज़रूरत महसूस होगी, उसको बढ़ाएंगे। मगर यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एक जहाँ मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ अजय चौधरी साहब से। जो पुलिस से लोग डरते हैं अक्सर, मगर पुलिस में अधिकारी, बहुत सारे अधिकारी हाजिर हैं, कई अधिकारी, जिसमें एक नाम अजय चौधरी साहब का लेना चाहूँगा, जो कि उनकी भी सोशल लाइफ बड़ी रहती है और वो क्राइम को भी बड़े अपने तरीके से देखते हैं, बड़े अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं और भी दूसरे फील्डों में भी आने चाहिए। ख़ास तौर से पुलिस में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इस तरह के अधिकारी आएँ जो कि पब्लिक और पुलिस के बीच का गैप है वो कम हो और क्राइम कम हो। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर इन एफर्ट्स को आप सराहते हैं या सराहनीय एफर्ट्स को आप और एक्कोलेट्स देते हैं तो बेहतरीन। पब्लिक में भी जो है ना, पुलिस का मैसेज जो है नेगेटिव ही जाता है हमेशा। पब्लिक देखती है कि नहीं जी, पुलिस की अपनी उसकी परेशानी नहीं देखती, पुलिस की क्या परेशानी है। पब्लिक चाहती है, सारी उम्मीदें उनसे रहती हैं पुलिस से ही। तो उनको, पब्लिक को भी चाहिए कि भाई उनकी परेशानियों को भी समझें और उनसे कोऑर्डिनेशन बना के रखें ताकि जो क्राइम है वो कम हो, जो समाज में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है वो कम हो। जी बिल्कुल अंसारी साहब, आपका ये जो एफ़र्ट है, जो फेस अवार्ड्स हैं, ये और बड़े हों और बढ़ें और काफ़ी सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट्स को ऑनर करते रहें, यही हमारी उम्मीद। हमारे साथ स्टूडियो में आकर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी शुक्रिया। Ladies and gentlemen, that's all that we have for you on this edition of Good Evening India. It's time for me to say goodbye for now.